अगर आप भी प्यारे बच्चों कक्षा 12 के छात्र हैं, भौतिक शास्त्र का जो है प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में, जो 10 तारीख से लेकर ना 20 तारीख तक जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसी का यह प्रैक्टिकल का बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, यहीं से जो है आपके क्वेश्चन जो है पूरा बनने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिना मिस किए हुए देखिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन जो है हूबहू आपके एग्जाम में यहीं से रहने वाला है, इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री का भी जो है हम पेपर लेकर आएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ना हम कहीं खो ना जाए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए आपका विषय कोड 117 है। ठीक है, विषय कोड भी वहाँ पर लिखना पड़ता है। हम भी एग्जाम दिए थे ना 3-4 साल पहले, तो जो है लिखना पड़ा था हमको भी। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जाम 2026 का यह पेपर होने वाला है, प्रायोगिक परीक्षा का, फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र का, साइंस वालों के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो समय आपको उतना ही मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट समय मिलता है बच्चों। एक दिन में आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग बोर हो जाओगे वहाँ पर, थोड़ा सा ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपको कितना बनाना रहता है, 2 ही क्वेश्चन बनाना रहता है। ठीक है, उसमें भाइभा भी अलग से होता है। ठीक है, आपका कॉपी भी जमा होता है, तो आप लोग कॉपी भी जो है ना अभी से बना लीजिएगा प्रैक्टिकल का। जो यह है प्रश्न जो है पूर्णांक 30 नंबर का रहता है, कुल प्रश्नों की संख्या जो है 4 है। ठीक है, चलिए जो है हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न की संख्या 23 है, लेकिन 4 का ही जो जवाब देना है पृष्ठों में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके लिए परीक्षार्थी के लिए निर्देश है, निर्देश पढ़ लीजिएगा वहाँ पर भी और इस वीडियो में भी। परीक्षार्थी को यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। यह जो पेपर है ना हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए इस प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर खंड अ है। ठीक है, यहाँ पर गणित प्रयोग सूची में किसी एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखने हेतु निर्देश के अपने अवलोकन के आधार पर जो है अंतिम परिणाम की गणना करना है। ठीक है, आपको डेली क्लास करना है। आगे देखिए खंड ब दिया, वर्णित सूची में कोई एक जो है क्रियाकलाप करना है। यहाँ पर आप लोग समझ लिए। ठीक है, परीक्षार्थी को परीक्षक जो है खंड अ खंड ब में अलग अलग प्राप्तांक अंकित है। चलिए जो है हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर समझ लीजिए, अंकों का विवरण अगर आप प्रयोग करोगे तो 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, क्रियाकलाप को 5 नंबर, रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, कॉपी होता है। ठीक है, कॉपी होता है। मौखिक प्रश्न मतलब वाइवा होता है, VIV है वाइवा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए खंड यहाँ पर खंड अ दिया है, प्रायोगिक प्रश्न दिया है, प्रयोग दिया हुआ है। पहला नंबर, उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की जो है फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेंस मिरर यूजिंग ए कन्वेंस लेंस। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको भी फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पेपर चाहिए जिसकी सहायता से अपना बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर ला सकते हैं, कितना नंबर, 450 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह जो है ना प्रश्न पत्र जो है 199 रुपये में मिल जाएगा। यह जो PDF है 199 रुपये में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट है, 10 और 12 क्लास दोनों के लिए मौजूद है, साइंस आर्ट्स के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा 62 010 82 403 नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जो है 199 रुपये में यह PDF को ले सकते हैं। कितना में, 199 रुपये में जो है आपको यह PDF दे दिया जाएगा। आप 62 010 82 403 नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करके जो है 199 रुपये में बोलिएगा सर हमें दे दीजिए। ठीक है, तो आपको 199 रुपये में जो है दे दिया जाएगा PDF। ठीक है, साइंस आर्ट्स दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर मैथ आप बायो दोनों है तो दोनों का दे दिया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा आपको, डायरेक्ट वहीं से टकराएगा, फालतू क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, UV तथा 1/U 1/V के बीच ग्राफ खींचकर एक उत्तल लेंस की जो है फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी द फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेंस लेंस बाय द प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन 1/U एंड 1/V। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर I-S के जो है बीच ग्राफ खींचकर जो है एक दिए गए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन के जो है कोण ज्ञात करना है। 4 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इससे दिए गए तार के जो है प्रति सेंटीमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि डिटरमाइनर द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर गिवन वायर एंड प्लॉटिंग ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्चुअल करेंट। ठीक है, इसके बाद मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। ठीक है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपको ज्ञात करें, यानी फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर एंड द मेटल ब्रिज एंड द हेंस डिटरमाइन स्पेचुअल रेडियंस ऑफ द वायर मटेरियल। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर चल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से कांच की जो है सिली के जो है पदार्थ का अपतनांक ज्ञात करना है, यानी डिटरमाइनर ऑफ द रेफरेंस इंडेक्स द मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है,
चलिए आगे यहाँ पर 7 नंबर मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए, ठीक है, प्रतिरोध की श्रेणी क्रम संयोजन के नियम को सत्यापित करें, यानी कि वेरीफाई द लेंथ ऑफ सीरीज कम्युनिकेशन ऑफ रेसिडेंट यूजिंग है यहाँ पर मीटर ब्रिज। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध करें और उसका जो है फिगर ऑफ मेरिट जो है ज्ञात करना है, एंड डिटरमाइनर ऑफ द रेसिडेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय हाफ डिफरेंशन मेथड एंड द इज फाइंड ऑफ फिगर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। एक जो है पीएन संधि का जो है अग्रदर्शित और पक्षदर्शित का जो अपोजिट अवस्था में आई धारा विभवांतर और गुणधर्म जो है वक्र खींचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका 10 नंबर सोना जो है सोनोमीटर जो है किसकी सहायता से एसी का मेष आवृत्ति ज्ञात करता है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपके प्रैक्टिकल कॉपी में भी मिल जाएगा। आप जो कॉपी बनाए हो ना उस कॉपी में देखिएगा ना, तो आप यही क्वेश्चन का जो है आंसर लिखे होंगे। प्रयोग संख्या 1 में देख लीजिएगा, 2 नंबर में देख लीजिएगा। खैर हम यहाँ पर आंसर बताएंगे, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। फिर है जेनरल डायोड का गुणधर्म वक्र खींचिए और जो है ना ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। इसके बाद एक उभयनिष्ठ आधार पीएनपी ट्रांजिस्टर के गुणधर्म वक्र अध्ययन करें और इसका जो है ना धारा लाभ और वोल्टा में जो है आपको खींचना है। ठीक है, फिर 13 नंबर यहाँ पर चल सूक्ष्मदर्शक की सहायता से दिए गए द्रव के अपतनांक जो है ज्ञात करना है, यानी कि डिटरमाइनर ऑफ रेफरेंस इंडेक्स द गिवन लिक्विड विथ द हेल्प ऑफ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, खंड ब है क्रियाकलाप जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों दिया गया है। आगे एक मिश्रित संग्रह से डायोड और ट्रांजिस्टर आईसी और प्रतिरोध को अलग अलग जो है पहचानना है, आइडेंटिटी ऑफ द ट्रांजिस्टर आईसी एंड रेसिडेंट स्पेचुअल फ्रॉम द मिक्स कलेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे जो है हम बढ़ते हैं। एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब जो है ऑन ऑफ स्विच और एक ऊर्जा का स्रोत है। ये जो है ना सेक्शन बी है, वो सेक्शन ए था जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। दोनों में से केवल एक एक क्वेश्चन का ही जवाब देना है, 2 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, उसका भी आंसर जो है हम आगे बताए हैं। आगे देखिए, एक मोमबत्ती के जो लौ का अवतल लेंस द्वारा एक पर्दे पर जो है प्रतिबिंब प्राप्त करे। लेंस में मोमबत्ती के लौ को दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार और प्रवृत्ति का जो है अध्ययन करना है, यानी कि ऑब्टेन ऑफ द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम मेड बाय कन्वेंस लेंस एंड स्क्रीन स्टडी टू द नेचुरल साइज एंड द इमेज ऑफ चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन द कैंडल फ्लेम एंड द लेंस। फिर एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनल को पहचाना है, यानी कि यूजिंग ए मल्टीमीटर आइडेंटिटी ऑफ द टर्मिनल एंड ट्रांजिस्टर। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, एक मल्टीमीटर की सहायता से दिए गए परिपथ की नियमित जांच करें, प्रतिरोध वोल्टेज एसी डीसी की धारा एसी में माप करें। 6 नंबर है, एक एलडीआरए पर प्रकाश के तीव्रता प्रारंभ स्रोत की दूरी में परिवर्तन द्वारा अध्ययन करना है। फिर एक पतले जो रेखा छिद्र की सहायता से प्रकाश का घूर्णन अवलोकन करना है। फिर दिए गए लेंसों से लेंसों के जो है प्रकार निर्धारण फोकस दूरी लेंस के जो है समायोजन प्राप्त करना है प्यारे बच्चों। इतना आप लोग समझ लेना प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे यहाँ पर एक प्रेरक के प्रतिरोध का जो है प्रतिबाधा का मान निकाले। फिर मल्टीमीटर की सहायता से एनपीएन संधि पीएनपी ट्रांजिस्टर के बीच में अंतर स्पष्ट करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए जो है हम लोग इसके आंसर पर बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग जिसको कोर्स लेना हो ना प्यारे बच्चों, आप लोग 199 रुपये में जो है कोर्स ले सकते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर अपने फाइनल एग्जाम में आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, एक सब्जेक्ट का 50 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर। आपको जो है ना व्हाट्सएप पर पहले आपको पेमेंट करना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्यूआर कोड पर या नंबर पर। ठीक है, इसके बाद जो है ना आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको अलग नंबर दिया जाएगा, ये जो है हमारा बिजनेस नंबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो व्हाट्सएप पर एसएमएस आप लोग कर दीजिएगा, 199 रुपये में जो है दे दिया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर चल सूक्ष्मदर्शी के बारे में है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर खंड ब है क्रियाकलाप, जो आपको क्रियाकलाप बताए ना, एक मिश्रित संग्रह से डायोड ट्रांजिस्टर आईसी जो है प्रतिरोध को अलग कर पहचानना है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर से जो है उत्तर स्टार्ट है। 1 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। ये कॉपी में भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कॉपी में भी देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप लोग वीडियो को जो है ना लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जो शेयर कर दीजिए इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं छपने वाला है। ठीक है, भले ही पूरा पेपर ना लगे, लेकिन यहाँ जो हम पेपर बता रहे हैं ना, यहाँ से 80% डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन सेम रहता है, बस नंबर चेंज कर देते हैं सर लोग। ठीक है, चलिए उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले के लिए बीम पिन पर उत्तल लेंस से ज़्यादा दूरी पर बनाए रखें। इसके बाद जो है पिन का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाना होता है। ऐसा तब होता है जब बीम प्रतिबिंब से निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से गुजरने के बाद उत्तल दर्पण के लंबवत टकराती है। ठीक है,
आप लोग जो है ना पूरा वीडियो में जो क्वेश्चन दिखाए हैं सारा क्वेश्चन को एक बार आप लोग कॉपी पर बनाकर चेक कर लीजिएगा, फिर कॉपी जो लिए हैं ना खरीदे हैं 70-80 रुपये का मिलेगा, उसमें टिक करके पहचान लीजिएगा, क्योंकि ना बहुत टाइम क्या होता है कॉपी ले जाने भी देता है, कहीं कहीं नहीं ले जाने भी देता है, तो आपको ना निकालने में दिक्कत होगा। आगे उत्तल लेंस की मदद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले, ठीक है। जरूरी सामग्री उपकरण भी जैसे प्रकाशीय पेंच हो जाएगा, ठीक है, प्रकाशीय बेंच, 2 तीक्ष्ण नोक वाली सुइयाँ, फोकस दूरी के उत्तल लेंस, सूचांक सुई, मीटर स्केल पैमाना और रिक्टिया स्केल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चे के लिए भी लिख दिए हैं ताकि उनके लिए भी आसानी रहे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेंस मिरर द यूजिंग कन्वेंस लेंस, यानी कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेंस मिरर विद द हेल्प कन्वेंस लेंस। द ऑब्जेक्ट पिन हैज बीन प्लेस्ड द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द कन्वेंस लेंस। आफ्टर दिस ए रियल इन्वेटर इमेज ऑफ द पिन ऑफ फॉर्मेट। दिस हैपन द लाइट रे इमरजेंसी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पिन आफ्टर द पासिंग थ्रोट ऑफ लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन बी में जो एक क्वेश्चन हल करना था, एक पतले रेखा चित्र की जो है सहायता से ध्रुवण के अवलोकन करना था। पतले रेखा चित्र की मदद से जो है ध्रुवण का अवलोकन किया जा सकता है प्यारे बच्चों। प्रकाश की त्वरण ध्रुवणकरण के प्रकाश की विशेषता यह बताता है कि प्रकाश त्वरण किस दिशा में दोलन करती है। अधिकृत प्रकाश में जो है केवल एक दिशा में दोलन करती है। इसके बाद आप लोगों को ना ये वाला लिख लेना है, ये इससे दूरी पर रखें, इसके माध्यम से रोशनी डालें, प्रकाश का ध्रुवीकरण का पता लगाएं। यह जो है प्यारे बच्चों इंग्लिश वालों के लिए जो है आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए जो है ना प्यारे बच्चों आप लोग जो है आंसर लिख लीजिएगा, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, ठीक है। तो इसको जो है अध्रुवित प्रकाश कोलाइडीकरण, ठीक है, ध्रुवित प्रकाश को जो है आपको चित्र जो है नामांकित चित्र प्यारे बच्चों आपको बना लेना है। फिर यहाँ पर ये वाला भी आप लोग बना लीजिएगा, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, ठीक है, देख लीजिएगा, ज़्यादा भार नहीं है इसमें भी मेरे हिसाब से, तो आप लोग ना जो है इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ये सब क्वेश्चन जो है छूट गया था वो क्वेश्चन है लास्ट में हम लगा दिए हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगर आपको भी जो है ना 450 नंबर लाना है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो मात्र 199 रुपये का कोर्स है, ज़्यादा का कोर्स नहीं है। आप लोग बाई कर लीजिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर SMS करके नंबर नोट कर लीजिए 62 010 82 403। ये एक पैड कोर्स होने वाला है, ठीक है। पहले आपको पेमेंट करना होगा, फिर जो है आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा। यहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश का भी बारीकी से लिख कर दिया जाएगा, चैप्टर वाइज लेखक का उनका जन्म तिथि सब कुछ। तो 199 रुपये में आपको मिल जाएगा, ले लीजिएगा SMS करके, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका केमिस्ट्री का जो है हम पेपर यूट्यूब पर डाल दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बायोलॉजी का भी पेपर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।